हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं कुछ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है ये कैलेंडर का है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 30 जनवरी 2013 को वीरवार रहा, ठीक है, और 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो अपने स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार अपने समझना है फिर अपने खुद करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अपने ढूंढ के फिर खुद करना है। ठीक है, पहले क्या बोला इसने 30 जनवरी। ठीक है, अब 30 जनवरी की बात हुई है तो आपको पता है आपने क्या करना है 30 जनवरी। तो ठीक है, 30 दिन तो पहले इसने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ये दिया है जनवरी महीने के। ठीक है, अब आपको पता है कि जनवरी जो महीना है ये कितने दिन का होता है, 31 का होता है। ठीक है, तो एक दिन बच गया। ठीक है, 30 दिन इसने जो है ऐड हो गया। ठीक है, फिर बोला है 30 जनवरी 2013 को वीरवार रहा। ठीक है, फिर इसने डायरेक्ट बात कर दी है मार्च की। ठीक है, अब देखो मार्च मार्च के 2 दिन। ठीक है, जनवरी के बाद आता है फिर फरवरी। ठीक है, अब देखो फरवरी फरवरी कितने दिन का होता है, ये सभी को पता है कि 28 दिन को होता है। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वो एक बार चेक कर ले। ठीक है, 28। अब देखो फिर बोला कि 2 मार्च। ठीक है, अब देखो मार्च तक 2 मार्च तक जाना है। ठीक है, 2 मार्च को कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, ये करना है। ठीक है, अब देखो 28 दिन तो आ गए ये फरवरी के। ठीक है, अब एक दिन बच गया था जनवरी का। ठीक है, अब देखो 28, ये आ गया आपका जनवरी, और ये देखो ये फरवरी, और ये मार्च। ठीक है, अब देखो जनवरी के कितने दिन बचे थे, एक दिन बचा था। फरवरी के कितने, 28, पूरा महीना था ना। अब देखो मार्च, 2 मार्च की बात की है। ठीक है ना, तो 2 दिन। ठीक है, अब क्या करो, तीनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तीनों को ऐड करके 7 से अपने भाग लगा देना है। ठीक है, 7 का भाग लगा देना है। ठीक है, अब देखो तीनों को ऐड आ गया, 28 और 2, 30, 1, 31। ठीक है, अब देखो 31 जो है इसका आ गया जोड़ के। ठीक है, अब देखो 31 को क्या करते हैं हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 31 भाग 7। ठीक है, अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28। ठीक है, 28। अब 31 में से 28 गए, कितने बचते हैं, 3। ठीक है, अब देखो शेष जो आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया ना। अब क्या बोला था 2013 30 जनवरी 2013 को वीरवार रहा। ठीक है, अब वीरवार में आपने क्या करना है, यही जो शेष पल आएगा इसको आपने जोड़ देना है। ठीक है, देखो ये है वीरवार। ठीक है, वीरवार। ठीक है, अब वीरवार में देखो हम एक एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम एक एक प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो वीरवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक है, अब एक आ गया शुक्रवार, शुक्र। ठीक है, अब देखो ये, अब देखो शनि, फिर क्या आएगा रवि, रविवार, रविवार। ठीक है, देखो रविवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन है, एक चींटी। ठीक है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, अपने मूल स्थान से, ठीक है, वो कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, फिर जो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्या बात की है, 3 मीटर। ठीक है ना, 3 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है 4 मीटर, बस यही दोनों बात की है ना। अब देखो इस क्वेश्चन की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने में मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना है, 3 3 है 9। ठीक है, अब देखो 4 का कर दो, 4 चौके 16। ठीक है ना, 16। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 9 और 16। ठीक है, तो दोनों का मान कितना आएगा जोड़ के, 25। ठीक है, अब देखो 25 का रूट में है 5 के। ठीक है, तो 5 पंजे 25, तो देखो 5 जो है ये किस ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। इसी के साथ आपकी स्क्रीन में आता है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है तीसरा घड़ी दर्पण के रिलेटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। दर्पण में देखने पर, ठीक है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 में दर्शाती है, तो सही समय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, एक बार
फिर मैं जो क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब भी आपको दर्पण, ठीक है ना, ठीक है, शीश, दर्पण को जानते हो, शीशा, ठीक है, जब भी आपको दर्पण के रिलेटिव क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है, एक बार इसको देख लोगे, ठीक है, इसको जो है आप मरते दम तक क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या टाइम था, इसने 4:40 में दर्शाती है, दर्पण का जो टाइम है ये दर्शाती है 4:40 दर्शाती है, तो सही समय क्या है। अब हम सही समय निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, ट्रिक क्या लगानी है आपने, आपने क्या करना है, 12 में से क्या करना है आपने, 4:40 घटा देना है, आपका जो है राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो 12 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 12 लिखने का क्या है, किस तरह से लिखना है, देखो ये है 11:60, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से 11 हम, ठीक है ना। बस आपने यही करना है, ठीक है, जब भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपने यही करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, दर्पण का टाइम कितना है, 4:40, ठीक है, 4:40, ठीक है, बस इसको ही घटा दो, आपका जो है सही टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो 60 में से 40 गए, कितने बचे, 20, ठीक है। अब देखो 11 में से 7 के, 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7 4 11, ठीक है, 7, देखो सही समय निकल के आया, आया ना। देखो अब देखो 7:20 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना, बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो 7:20 जो है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर निकल के आया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पहले इसी के साथ स्क्रीन में आता है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से, ठीक है। क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्त्री की ओर, ठीक है, संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, वह मेरे पिता की सॉरी, ठीक है, पत्नी के पुत्र, ठीक है, की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक स्त्री, ठीक है, की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, ठीक है, के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करते हैं पहले, ठीक है। अब देखो माना एक स्त्री है, ठीक है, एक स्त्री की ओर संकेत, क्वेश्चन को आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई एक स्त्री है, ठीक है ना, एक नारी है, ठीक है, एक लड़की, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, रोहित, रोहित को मान लो आप, ठीक है, खुद को मान लो, ये एक डाउट मान लो, ठीक है, रोहित, ये आ गया रोहित, ठीक है। अब देखो रोहित से स्टार्ट हुआ ना, रोहित को देते हैं हम आर का सिंबल, ठीक है, आर, ठीक है, रोहित, ये देखो ये रोहित ने कहा, ठीक है, वह मेरे, ठीक है, रोहित के मतलब वह मेरे पिता, ठीक है। अब देखो पिता ना, पिता, अब पिता जो है रोहित से बड़ा होगा, ठीक है, तो बड़ा का जो है ये ऊपर आता है, हमेशा बड़ा जो है ऊपर रहता है, ठीक है, ठीक है ना। रोहित के पिता, तो देखो मेल के लिए क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस का साइन लगता है, ठीक है, पिता, ताकि पहचानने में आपको आसानी रहे, ठीक है। पिता की पत्नी, देखो पिता की पत्नी रिश्ते में बराबर हुआ ना, तो बराबर के लिए क्या साइन लगता है, जो जिसके रिश्ते बराबर होते हैं, पिता की पत्नी, ठीक है। और देखो पत्नी है ना, फीमेल है ना, तो माइनस का चिन्ह लगे, ठीक है। अब देखो जो ये आर है ये रोहित है, ठीक है, रोहित के पिता, ठीक है ना। अब देखो रोहित, रोहित के पिता, इसके रिश्ते में भाई बड़े है ना, ठीक है ना, तो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो पिता की पत्नी की पुत्री, अब देखो इसकी जो पत्नी है ना, इसकी कोई पुत्री है, ठीक है, पिता के सॉरी पुत्र, पत्नी के पुत्र, अब देखो इसकी पत्नी, इसका पुत्र है ना, इसका, तो ये नीचे आएगा ना पुत्र, तो ये रोहित का भाई लगा, ठीक है। अब देखो पुत्र की पुत्री, अब इसकी जो पुत्री होगी वो नीचे आएगी ना, ठीक है ना। अब ये मेल है तो मेल के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब देखो ये पुत्री, पुत्री के लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। पुत्री की बहन, क्या बोला है, पुत्री की बहन, अब देखो ये पुत्री की बहन, बहन के लिए भी क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब देखो रोहित उस, क्या बोला है, रोहित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि उस स्त्री का जो है रोहित किस प्रकार संबंधित है। देखो ये रोहित माना था ना हमने, रोहित, अब देखो ये सामने है, ठीक है, जो रिश्ते में बराबर होते हैं, ठीक है ना,
वो आते हैं आमने सामने, जिनका लेवल बराबर होता है, ठीक है। अब देखो पिता और पुत्र का लेवल तो बराबर नहीं है भाई, अब भाई बहन कुछ भी, उनका लेवल तो बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसका भाई है, अब इसकी पुत्री है, अब इसकी पुत्री की बहन है, ठीक है ना। तो रोहित का ये भाई हुआ, ठीक है। अभी देखो रोहित की भाई की पुत्री, रोहित इसका चाचा लगा, मुझे इसकी भतीजी लगी। अब यही है, इनका लेवल समान है, ठीक है। भतीजी या अथवा पुत्री लगी ना भाई। देखो क्वेश्चन समझ आया। देखो भतीजी अथवा पुत्री, एक बार फिर बताता हूँ। ये रोहित है, इधर रोहित का भाई है, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा है। इसकी पुत्री है, भाई की पुत्री है, ठीक है। अब पुत्री की जो है बहन है, ये दोनों जो है बहनें हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो कोई रोहित का भाई है, ठीक है, उसकी दो पुत्रियां हैं, ठीक है। तो रोहित का किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। रोहित की भी पुत्री अथवा भतीजी लगी ना, तो देखो पुत्री अथवा भतीजी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट निकल के आया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है, और ध्यान से समझें।